प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे चैप्टर नंबर। देखिए दोस्तों, बहुपद जो है कई पदों से मिलकर बनता है। अब बहुपद के लिए कुछ कंडीशन है। देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर में आपके जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 वो तो आपके कुछ थोड़ा सा ही उसमें जो है ना सवाल है, वे तो आपकी थोड़ी सी देर का काम है, लेकिन उससे पहले कुछ आप जो है ना बेसिक जानकारी इसकी सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक तो होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। चर राशि जैसे ABCD, ABC, इसी तरीके से XYZ। ठीक है, जो हमारी अंग्रेजी के अक्षर है ABCD XYZ लेटर। और अचर जैसे हमारी संख्या है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके की संख्या है, यानी कि प्लस की माइनस की। अचर जो हमारे पद हैं, अचर राशि है, ये हमारी अंक है। तो चर और अचर से मिलके हमारे क्या बनते हैं? पद बनते हैं। क्या बनते हैं? पद। जैसे मान लीजिए आपका बना 2A, या आप लिख सकते हैं 4B, या इसी तरीके से A²। ये हमारे क्या है? पद है। ठीक है दोस्तों, ये पद है हमारे पास। अब देखिए, जब हमारे कई पद एक साथ मिल जाते हैं, जैसे हमने लिखा 2A प्लस B, या हम लिखा 4B प्लस 5A, या A² प्लस 2B, इस तरीके की संख्याएं जब हमारे दो पद या दो से ज्यादा, या जो है ना 3 4 इस तरीके के एक साथ पद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप और जोड़ सकते हैं प्लस प्लस C, इस तरीके की। तो ये हमारे पास क्या है? जब हमारे पास कई पद एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। ठीक है जी। अभी जितने भी जो हमारे कई पद एक साथ मिल जाए तो इन सबको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद किसको कहते हैं। पहले बहुपद की बात करेंगे। बहुपद, देखिए, बहुपद में आपके दो पद भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब इसकी कुछ कंडीशन है बहुपद की। नंबर 1, पहले नंबर पे तो आपको देखना है कि चर पद की घात, चर पद की घात हमारी क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? चर पद की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक हो। पहली कंडीशन ये है। नंबर 2, पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या निश्चित हो, यानी कि हम पदों को गिन सकते हैं। ठीक है। और तीसरे, चर पद का गुणांक, चर पद का गुणांक क्या हो? चर पद का गुणांक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो। ठीक है भाई। देखिए, अब जो बातें हैं जिसमें जिन व्यंजकों में ये बातें लागू होंगी, यानी कि ये बातें पूरी पूरी होगी, वो हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे। जैसे जैसे मैंने लिखा पहले, आपने A प्लस B, एक हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2A प्लस C, या 2A² प्लस C। एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4A² प्लस B प्लस √C। एक हमने लिखा मान लीजिए यहाँ पे A² प्लस 1/A प्लस 3 और 5√A प्लस 3B प्लस
8, इस तरीके की संख्या है। अब देखिए, जैसे पहले में बात करें आप, चरपद हमारे पास क्या है, ए है, बी है, यहाँ पे चरपद है। चरपद की अधिकतम यहाँ पे घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है। चरपद की घात कैसी हो, धनात्मक हो, यानी कि प्लस की संख्याएं हो, और दूसरे पूर्णांक हो, यानी कि पूरा पूरा अंक हो, यानी कि बटे में ना हो, यहाँ पे क्या ना हो, बटे में ना हो संख्या। तो देखिए यहाँ पे 1 है घात, यहाँ पे भी 1 है, और पदों की संख्या कितनी है, निश्चित, यानी कि आप पद गिन सकते हैं, एक पद, दो पद, तो कितने पद हैं, दो पद हैं। तो जब दो पद है तो हमारे पास ये क्या है, अब देखिए चर पद का गुणांक वास्तविक संख्या हो, यानी चर पद के गुणा में क्या हो, एक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो आप कहेंगे ये क्या है हमारे पास, ये एक बहुपद है। आगे देखिए दूसरे वाले में, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए की घात 2 है, यहाँ पे सी की घात कितनी है, 1 है। जब यहाँ पे भी घात आपकी पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी एक पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक संख्या है, प्लस की है, यहाँ पे प्लस की है, और पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है, बटे में नहीं है, तो ये भी आपका क्या है। और पदों की संख्या आप गिन सकते हैं, 1 2, तो पद कितने हैं आपके, 2 है, यानी ये पदों को हम गिन सकते हैं। चरपद के गुणांक, यानी कि ए स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, सी का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ये भी एक बहुपद है। तो इस तरीके से अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे चरपद क्या है, ए की घात 2 है, यहाँ पे चरपद कितना है, बी, बी की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे क्या है, सी, चरपद है सी, रूट सी, लेकिन सी की जो घात है, यदि हम रूट सी को देखें, रूट सी का मतलब है कि सी की घात 1/2, और जब चरपद की घात एक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या ना हो, पूर्णांक के रूप में ना हो, तो हम उसे कहेंगे वो हमारा बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं। देखिए अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर, यानी कि ए की घात 2, यानी कि प्लस की संख्या है, पूर्णांक है, ठीक है। दूसरे यहाँ पे देखो 1/a, और 1/a का मतलब ये है कि नीचे तो घात है, यदि ऐसे लिख रहा है तो यहाँ पे ए की घात 1 है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप लिखेंगे ए की घात कितनी, 1, ऊपर आके हो जाएगी माइनस, नीचे थी प्लस की, ऊपर आके होगी माइनस की, तो इसलिए जब ये माइनस की घात है तो आप कहेंगे देखो धनात्मक होनी चाहिए हमारी तो घात, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। अब इसमें बात करें यहाँ पे देखिए रूट ए लिख रहा है, इसका मतलब है ए की घात है 1/2, तो जब घात हमारी जो है ना धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी हमारा एक बहुपद नहीं है। यदि मान लीजिए आपकी ऐसी संख्या हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रूट 2 है, यदि अचर पद पे रूट लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका बहुपद होगा। हमें केवल देखना है चर पद में कि चर पद की घात जो है हमारी प्लस की संख्या हो, प्लस की हो, और पूर्णांक हो, पूरा पूरा अंक हो। यदि हमारी संख्या के ऊपर रूट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा बहुपद होगा, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे कि चर पद का गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या यानी कि आपकी चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, या फिर जो है सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्लस की हो, माइनस की हो, वो कोई सी भी संख्या हो सकती है गुणांक, ठीक है। लेकिन जो चर पद की घात है, वो चर पद की घात हमारा पूर्णांक होना चाहिए, और प्लस का होना चाहिए, प्लस की घात होनी चाहिए, ना तो बटे में हो ना माइनस की हो, ये ध्यान रखना है। तो बहुपद होने के लिए क्या शर्तें हैं, एक तो हमारी चर पद की घात कैसी हो, धनात्मक हो, पूर्णांक हो, और पदों की संख्या हम गिन सकते हैं लेकिन निश्चित हो, जैसे एक पद, दो पद, यहाँ पे एक पद, दो, तीन, तीन पद, इस तरीके से पद हम गिन सकते हो, ठीक है भी। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। अब इसके बाद अब देखिए बहुपद के कुछ प्रकार भी हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पढ़ने से पहले आप देख लेंगे एक बार, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात के लिए आप इंपोर्टेंट है बहुत, और ये आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप देखेंगे बहुपद की घात कैसे कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुपद है 2x² प्लस x प्लस 6, ये हमारे पास एक बहुपद है। यहाँ पर हमने देखा x की घात कितनी है, 1 है, x की घात यहाँ पे कितनी है, 2 है, यानी कि चर पद की घात यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी, चर पद की जो सबसे बड़ी घात होगी यानी कि अधिकतम घात होगी, उसी को हम कहेंगे बहुपद की घात। तो देखिए आप कहेंगे चूंकि चर पद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, चर पद की अधिकतम घात, तो चर पद की अधिकतम घात,
को क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी, आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2। जैसे हमारे पास मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लो आप, मान लीजिए लिख रहा है 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 6। एक लिखा हमने यहाँ पे 5x की पावर 4 प्लस x, एक हमने लिखा 6x प्लस 3। तो आप देखिए यहाँ पे चरपद की घात कितनी होगी, आप यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो आपको बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो बहुपद की घात 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ी घात चरपद की कितनी है, 4 है, तो आप कहेंगे बहुपद की घात 4 है। आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न बहुपद में बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात जो सबसे बड़ी होगी चरपद की, वही आप बताओगे कि 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चरपद यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे चरपद है कितना, x की घात कितनी है, 1 है, तो आप कहेंगे यहाँ पे घात कितनी है बहुपद की, 1 है। समझ में आए। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद के हैं आपको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं नंबर 1 घात के आधार पर, और एक होते हैं आपके पदों के आधार पर। ठीक है भी, एक तो घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। यदि आप पहले की बात करें, यानी कि घात के आधार पर देखें, तो ये आपके नंबर 1 एक होते हैं रेखीय बहुपद या रेखिक बहुपद। एक होते हैं आपके रेखिक के बाद द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। और नंबर 3 एक होते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। और एक होता है आपका द्विघाती, द्विघाती बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद, जब आपके बहुपद की घात कितनी हो, अधिकतम 1 हो। जैसे आपने यहाँ लिखा कि x प्लस 4, आपने लिखा हमारे पास बहुपद x प्लस 4, लेकिन अधिकतम घात कितनी है चरपद की, 1 है। तो जब चरपद की अधिकतम घात 1 हो, पद चाहे कितने भी हो, उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पे घात के आधार पर देख रहे हैं। तो आप कहेंगे जब चरपद की अधिकतम घात 1 हो, तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। एक होता है द्विघातीय बहुपद, यानी कि जब चरपद की अधिकतम घात, जब चरपद की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम कहेंगे द्विघातीय बहुपद। यहाँ पे घात कितनी है, 1, यहाँ पे कितनी है, 2, तो आप कहेंगे ये द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्योंकि चरपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब एक होता है त्रिघातीय, तो आप कहेंगे जब चरपद की अधिकतम घात कितनी हो, 3। एक होता है आपका द्विघाती बहुपद, यानी कि जब चरपद की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। जब चरपद की अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो। इस तरीके से कोई भी आप बहुपद लेंगे, यानी कि चरपद की आपको घात देखनी है। यहाँ पे कितनी घात है, 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ी घात चरपद की कितनी है, 4 है, तो आप कहेंगे इसलिए द्विघाती बहुपद है। समझ में आया यहाँ से। अब इसके बाद दूसरा है नंबर 2 पदों के आधार पर। पदों के आधार पर आप देख लेंगे, नंबर 1 एक होता है आपका एक पदीय है, एक पदीय बहुपद। एक होता है आपके पास द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद। एक होता है
त्रिपदीय बहुपद। चलिए, तो एक पदीय में यानी कि आपका कितने पद होंगे? जैसे ये लिख रहा 4x, तो कितने पद है इसमें? केवल एक पद है। जब कोई सी दूसरी संख्या प्लस या माइनस में ना हो तो केवल यहाँ पे ये गुणा में है तो एक ही पद है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5x² प्लस 6, तो यहाँ पे कितने पद है? एक पद, ये दो पद, तो कितने पद? दो पद, तो इसे हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद। तीसरा, जब हमारे पास कितने पद होंगे? तीन पद होंगे। जैसे आपने लिखा 3x² प्लस 4x प्लस 6, तो हमारे पास अब कितने पद है? एक, दो, तीन, तो हमारे पास तीन पद है, तो हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। उम्मीद है समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, जब हमारे पास ये चीजें समझ में आ गई, तो अब हमें जो है ना, ये बेसिक चीजें हैं, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कक्षा 10 में। इनमें से भी आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक होता है शून्य, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। अब शून्य क्या होते हैं देखिए, जैसे हमारे पास एक बहुपद है x² प्लस 6x प्लस 5, ये हमारे पास एक बहुपद है। और इस बहुपद में हमें ये कहा जावे कि वे इसके शून्य निकालिए। देखो, शून्य का मतलब है x का ऐसा मान, जो यहाँ पे x लिख रहा है, यानी कि x का ऐसा मान जो आप x के स्थान पर रख दे तो इस पूरे का मान जीरो कर दे। क्या कर दे? जीरो। यदि आप x का ऐसा मान रखें यहाँ पे x की जगह पे, तो जिससे इस पूरे का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो इस बहुपद का शून्यक है, यानी कि वो संख्या इस बहुपद की शून्यक है। ठीक है। पहली तो बात ये कि शून्यक के क्या है? शून्यक ऐसी संख्या है, शून्यक x का या चर पद का, जो भी आपका यहाँ पे चर दे रखा है, चर x y या z, जो भी a b c, तो उसका ऐसा मान, चर पद का ऐसा मान जो हम इस बहुपद में रख दे, तो इसका मान क्या कर दे? शून्य कर दे, यानी कि जीरो कर दे, जीरो के बराबर कर दे इसको। और दूसरी बात ये है कि शून्यक जो है ना, कितने आवेंगे निकल के? बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो आप कहेंगे चर पद की जो सबसे बड़ी घात है, चर पद की यहाँ पे घात कितनी है? एक, यहाँ पे कितनी है? दो। तो जो बहुपद, इस बहुपद की घात है सबसे बड़ी कितनी है? दो है। तो आप कहेंगे इसके शून्य कितने होंगे? दो होंगे। तो हम कहेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? तो आप कहेंगे दो, अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं, दो शून्यक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले आ भी रहा है, पूछ सकता है आपसे कि बताइए एक द्विघातीय बहुपद है तो उसके अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं। आपको ऑप्शन में देगा 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको बताना है अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? दो। यदि आपके पास त्रिघातीय बहुपद है तो अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? तीन शून्य हो सकते हैं, यहाँ पे तीन आ जाएगा। ठीक है। यदि आपके पास एक रैखिक बहुपद है तो आप कहेंगे शून्य कितना होगा? एक होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे।
देखिए आपके पास होता है एक कार्तीय तल, इसको हम कहते हैं एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु, यानी कि 0 0। और इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है। और जब भी आपसे पूछेगा कि बताइए आप पी एक्स के शून्यकों की संख्या, या आपसे पूछे वाई एक्स के शून्यकों की संख्या, तो आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको ग्राफ देगा होगी, यानी कि एक तो होता है आपका जो है ना सीधा बिल्कुल सीधी है ना सरल रेखा मिलेगी, और दूसरे आपको वक्र के रूप में मिलेगा। यदि आपको सीधी रेखा के रूप में मिल रहा, मान लीजिए ऐसे मिल रहा है, ये रेखा है एक, तो ये किसको कौन सी लाइन को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये काट रही है वाई वाली को, यानी कि इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष को काट रही है कितनी बार, एक बार काट रही है। तो यदि आपसे इसमें ये पूछे कि पी एक्स के शून्य की संख्या बताइए, तो एक्स के पूछे तो आपको एक्स वाले में देखना है कि एक्स की लाइन को काटा या नहीं काटा, एक्स वाले एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया या नहीं किया। तो एक्स वाले को प्रतिच्छेद नहीं किया तो आप कहेंगे एक्स के शून्य की संख्या क्या है, 0 है। यदि वाई एक्स के पूछता तो आप कह देंगे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रखा है, तो एक बार। तो शून्यकों की संख्या वाई अक्ष के, जब वाई एक्स को काट लिया तो आप कहेंगे पी वाई के शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। लेकिन आपसे पूछ रखा है यहाँ पे वाई एक्स के, सॉरी एक्स, पी एक्स के लिए पूछा है, तो एक्स के जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, जैसे ग्राफ आपका ऐसा बन सकता है। तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार, एक बार। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितनी बार, 2 बार काट दिया। तो आप कहेंगे एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया, तो इसलिए एक्स यानी कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। यदि आपका कुछ इस तरीके से काटे तो यहाँ पे कितनी बार कटता है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो जितनी बार प्रतिच्छेद किया उतना ही आप कहेंगे एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या है। वाई एक्स को कितनी बार काट रहा हो उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जो है ना एक्स अक्ष को कितनी बार काटता है। यदि आपसे पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी, यदि आपसे वाई एक्स के शून्यकों की यानी पी वाई के शून्यकों की संख्या पूछते, पी वाई के शून्यकों की संख्या, तो फिर आप वाई वाली लाइन को देखेंगे कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो उतने ही शून्यक होंगे। अब आप जो है ना एक्सरसाइज में देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 देखिए। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.1 में आपसे कहा कि बहुपद y बराबर पी एक्स के लिए ग्राफ दिए गए हैं, ये ग्राफ दे रखे हैं आपको 6, और फिर कहा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए, यानी कि आपको x वाले शून्यक बताने हैं कितने होंगे, x के शून्यकों की संख्या। तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि आपको देखना है जो x अक्ष है, x अक्ष को हमारा ग्राफ जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही पी एक्स के शून्यक होंगे, उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पहले में देखिए इसके, तो ये चित्र दे रखा आपके पास और ये रेखा है हमारे पास, ये वाली खिचड़ी, ये वक्र यहाँ पे जो है ना रेखा के रूप में दे रखी है, यानी कि एक रेखा है आपके पास। तो आपने देखा कि ये रेखा जो है ना वाई एक्स को तो प्रतिच्छेद कर रही है, वाई एक्स को तो प्रतिच्छेद कर रही, काट रही है यहाँ, लेकिन एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है एक बार भी। जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है तो हमें तो बताना है एक्स का, तो आप कहेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। तो यहाँ पे शून्य कितने हैं, यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। अब दूसरे में देखेंगे आप, दूसरे में आपने देखा कि एक्स अक्ष है हमारे पास, ये रहा, आपको बताना है कि एक्स अक्ष कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा। देखो एक्स को एक बार प्रतिच्छेद किया, यहाँ पे आगे, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया एक बार एक्स अक्ष को, उसके बाद तो वाई को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो कितनी बार प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को, तो आप कहेंगे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया केवल एक बार, तो इसलिए यहाँ पे शून्य कितने होंगे, आप कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि एक बार प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को। यहाँ पे देखिए इस वाले में एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया, तो यहाँ पे किया एक बार, फिर यहाँ पे एक बार, फिर एक बार, तो 1 2 और 1 ये 3, तो कितनी बार प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को, 3 बार। तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे है 3, यानी कि पी एक्स के शून्यक 3 है। अब इसके बाद कुछ इसमें चौथे में आवेंगे भी, देखिए यहाँ पे एक्स एक्स को इतनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार, और एक बार यहाँ पे 2 बार, तो 1 2, आप कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। इनमें बस आपको केवल शून्य के बताने हैं कितने होंगे, बाकी शून्य के निकालने कैसे हैं और कैसे कैसे शून्य होंगे वो हम जो है ना अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बस इसमें केवल आपको ये देखना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। यदि आपका सवाल क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम में आ भी रहा है ऐसा, तो आपको बस ग्राफ मिलेगा ऐसा, आपको देखना है। यदि आपसे एक्स के बारे में पूछ रहा है कि पी एक्स के शून्य कितने हैं,
तो आप एक्स अक्ष वाली लाइन को देखेंगे कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, और यदि आपसे जो पूछा है पी वाई के शून्य, तो आप देखेंगे वाई अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को देखो कितनी बार, 1 2 3 और एक 4, तो आपको 4 बार प्रतिच्छेद यहाँ पे इसने किया, तो आप लिखेंगे शून्य कितने होंगे, यहाँ से शून्य की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ पे देखिए इसने कितनी बार प्रतिच्छेद किया, एक, यहाँ पे केवल एक बार टच किया है, एक, दो हो गए और एक यहाँ पे 3, तो 1 2 और एक 3, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे होगी 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पे शून्य होंगे 3। तो इस एक्सरसाइज में आपका केवल इतना ही था। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर एक या आपकी जो है ना एक बार समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जो है ना वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जो है ना कुछ डाउट आए तो उसके लिए कमेंट करेंगे। धन्यवाद।